Guys, welcome to Civils with Ankit. And you know that we are doing daily answer writing practice of UPSC GS4. And today is the 12th question of UPSC 2024 question paper of UPSC, right? And first of all, I would like to request you please pause my video and try to attempt this question. This is again a 10 marker question, and you have to finish this question within a 150 words, which should accomplish within 2 pages of UPSC paper sheet. Right, we hope that you have attempted well. If we were in the place of you, how we would have attempted this question. देखिए, जैसे जो मैं आपसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था, धीरे धीरे अब करके हम अपनी सीरीज़ में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं. मैंने आपको बोला था ट्राई टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन फ्रॉम कोट एंड ट्राई टू एंड विद अ कोट एज वेल. अगर आपको मालूम है तो, नहीं मालूम है तो सबसे बढ़िया तरीका है करंट अफेयर्स से स्टार्ट करने का. वो भी नहीं मालूम है तो प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट से स्टार्ट कर सकते हैं. तो तरीका कोई भी हो, इसमें भी आप पॉलिटी से, ज्योग्राफी का कॉन्टेक्स्ट उठा के, जो भी उसमें फिट बैठ रहा हो, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, जो भी फिट बैठ रहा हो उसका कॉन्टेक्स्ट उठा के लिख सकते हैं. तो आंसर राइटिंग का कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं है कि इस पैटर्न से आप आंसर लिख सकते हैं. ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को. पहले क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के दिखा देता हूँ. इन इंडियन कल्चर एंड द वैल्यू सिस्टम. इंडियन कल्चर वैल्यू सिस्टम की बात हमने कल भी करी थी. एन इक्वल अपॉर्चुनिटी हैज़ बीन प्रोवाइडेड इररेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर आइडेंटिटी. हमारे वैल्यू सिस्टम में जेंडर आइडेंटिटी को इररेस्पेक्टिव मानते हुए इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाती है. ऐसा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी दे रखा है. ठीक है, द नंबर ऑफ वुमेन इन द पब्लिक सर्विस हैज़ बीन स्टेडली इंक्रीजिंग ओवर द ईयर्स. ये तो स्टेटमेंट नहीं बोल दिया है कि नंबर ऑफ वुमेन बढ़ी हैं. अब आप इस पर आर्ग्यू नहीं करेंगे, नहीं 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 बढ़ी है, इसमें खुद क्वेश्चन ने बोल रखा है. राइट, एग्जामिन द जेंडर स्पेसिफिक चैलेंजेस फेस्ड बाय द फीमेल पब्लिक सर्वेंट. तो एक तो क्वेश्चन पूछा आपसे कि जेंडर स्पेसिफिक चैलेंजेस क्या हैं जो वुमेन पब्लिक सर्वेंट या फीमेल पब्लिक सर्वेंट फेस करती हैं, एंड सजेस्ट द सुटेबल मेजर टू इंक्रीज द एफिशिएंसी इन डिस्चार्जिंग देयर ड्यूटीज एंड मेंटेन द हाई स्टैंडर्ड ऑफ प्रोबिटी. यानी इसका सॉल्यूशन भी पूछा है कि हाई स्टैंडर्ड ऑफ प्रोबिटी को मेंटेन करने के लिए उनकी ड्यूटी वो अच्छे तरह से कर पाए, एफिशिएंटली कर पाए, इसके लिए सुटेबल मेजर्स क्या हो सकते हैं. ठीक है, तो एक डायमेंशन ये हो गई पेपर की. दूसरा हो गया सॉल्यूशन. कंक्लूजन तो आपको लिखना ही है, और इंट्रो में आप क्या लिखेंगे ये आपको मालूम होना चाहिए. देखिए, वुमेन से रिलेटेड बात हो रही है बार बार कि वुमेन का जो हिस्सा है वो बड़ा है पब्लिक सर्विसेज में. तो क्या वुमेन पे कोई कोट आपको याद है? नहीं है तो अभी मेरे साथ याद कर लीजिए. लेट अस स्टार्ट आवर आंसर. राइट, let me fix. राइट, देखिए फर्दर अगर वुमेन से रिलेटेड कोई भी कोट आएगा तो आप इस कोट को डायरेक्ट ऐसे ही चिपका देंगे. ठीक है, आंसर नंबर हम 12 लिख रहे हैं आज. एज स्वामी विवेकानंद सैड. एक स्वामी विवेकानंद जी का कोट है, देयर इज नो चांस फॉर द वेलफेयर ऑफ द वर्ल्ड unless the condition of women is improved. यानी कंडीशन, अगर वुमेन की कंडीशन नहीं सुधरी तो इस वर्ल्ड के वेलफेयर करने के चांसेस लगभग नेग्लेजिबल ही हैं. ठीक है, अब आप देखिए इजी है ये कोट. किसने दिया है? स्वामी विवेकानंद ने. इनको हाईलाइट कर देंगे. which not only includes women but keeps the woman
एट द सेंटर ऑफ मिशन या पॉलिसी। ठीक है, अगर आपको वुमेन डेवलपमेंट करना है तो केवल वुमेन को पॉलिसी में इंक्लूड नहीं करना, बल्कि वुमेन लेड डेवलपमेंट करना है। वुमेन लेड डेवलपमेंट का मतलब है वुमेन उसमें लीडर हो, ऐसे डेवलपमेंट, ऐसी पॉलिसी बनानी है। जैसे इसरो है, अभी इसरो का एक मिशन गया था चंद्रयान-3, आपको मालूम है? उसमें वुमेन को सेंटर पे रख के वुमेन ने लीडरशिप का रोल निभाया है। ठीक है, तो इसका ये बेस्ट एग्जाम्पल है कि नहीं? द जेंडर इक्वालिटी इन गवर्नेंस इज स्ट्रेंथेंड। ठीक है, इससे जेंडर इक्वालिटी स्ट्रेंथन हुई या नहीं हुई है? अब जेंडर मेल, फीमेल या अदर जेंडर भी हो सकता है। ठीक है, सभी को सेंटर पे रख के आपको करना है, बट वुमेन स्पेसिफिक बात की है तो इसलिए हम वुमेन को सेंटर में रख के बात कर रहे हैं। ठीक है, अब उसमें एक डायमेंशन पूछी थी कि क्या जेंडर स्पेसिफिक चैलेंजेस फेस करती हैं वुमेन, तो सेम हेडिंग बनाएंगे, जेंडर स्पेसिफिक चैलेंजेस फेस्ड बाय फीमेल पब्लिक सर्वेंट। राइट, क्या क्या देखिए, अगर आप इसको देखिए, आपके पास में अगर स्पेस नहीं है ना, तो आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से एक लाइन खींच के उसे 4 से 5 या 6 पॉइंट्स बता सकते हैं इस जगह। ठीक है, वर्क लाइफ इम्बैलेंस, वुमेन की ज़्यादा वर्क लाइफ इम्बैलेंस रहती है। क्यों? क्योंकि उसको फैमिली की रेस्पॉन्सिबिलिटी भी निभानी है वर्सेस उसको ऑफिशियल ड्यूटी भी करनी है, ऑफिशियल ड्यूटीज। ठीक है, 2 जिम्मेदारी एक साथ है, तो वर्क लाइफ इम्बैलेंस होगा। वर्क प्लेस हरासमेंट, इतने सारे कानून बनने के बावजूद भी वर्क प्लेस हरासमेंट होता है और बहुत ज़्यादा होता है, डिस्पाइट ऑफ सेफगार्ड लाइक पॉश है हमारे पास में, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, ये लग जाता है उसके बाद में भी। ठीक है, जेंडर स्टीरियोटाइप से वुमेन के साथ में कि वुमेन क्या है, लेस प्रोडक्टिव हैं। एक तो ये स्टीरियोटाइप है कि वुमेन ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं है किसी भी काम को करने के लिए। ठीक है, लेस केपेबल फॉर लीडरशिप रोल, कि उनमें लीडरशिप रोल निभाने की क्षमता नहीं है। एक इफेक्ट होता है ग्लास सीलिंग इफेक्ट। वो ग्लास सीलिंग इफेक्ट क्या है कि फ्यू वुमेन केबल इन टॉप डिसीजन मेकिंग पोस्ट पर हैं। आपने बहुत कम वुमेन देखी होंगी जो कि टॉप क्लास एडमिनिस्ट्रेटर हैं या टॉप क्लास डिसीजन मेकिंग पोस्ट पर हैं। ठीक है, वो ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटी या इक्वल चांसेस मिले ही नहीं हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज है हमारा, नाउ लेट अस सी। और क्या है भाई, सोशल प्रिजुडिस भी है उनके साथ में। सोशल प्रिजुडिस, व्हाट इज सोशल प्रिजुडिस? रेजिस्टेंस फ्रॉम मेल कलीग्स। उनके मेल कलीग्स ही बोल देते हैं कि नहीं, मजाक में बोल देते हैं कि नहीं, यू कैन नॉट डू दिस, राइट। या फिर मैं उससे बोलूँगा पैट्रियार्कल सेटअप। ये चैलेंजेस हैं
एक और चाहो तो चैलेंज लिख सकते हो, जेंडर इन इक्वालिटी इन हायरिंग या पेमेंट। कहीं कहीं आपने देखा होगा कि वुमेन को कम सैलरी पे भी रख लिया जाता है, ये भी एक जेंडर स्पेसिफिक चैलेंज है वुमेन के लिए। जब इतनी सारी आपने प्रॉब्लम गिना दी तो क्या बिना सॉल्यूशन के आंसर निकल सकता है? नहीं निकल सकता। ऑलरेडी हम सॉल्यूशंस उसमें पूछा भी है वैसे सॉल्यूशन, बट बिना सॉल्यूशन के आप आंसर को एंड कर ही नहीं सकते। तो आप सॉल्यूशन में क्या लिखोगे? मीजर टू इम्प्रूव, बिल्कुल क्वेश्चन से ही उठाएंगे, यही पूछा था। एफिशिएंसी एंड प्रोबिटी, इनको इम्प्रूव करने के लिए क्या आप मीजर्स ले सकते हो? तो हमारा फर्स्ट मीजर है जी, हमारा फर्स्ट मीजर है जेंडर सेंसिटिव वर्कप्लेस पॉलिसी। जेंडर सेंसिटिव वर्कप्लेस पॉलिसी बना दो आप। जैसे एग्जांपल में आप डाल सकते हो कि उनके वर्किंग आवर वो फ्लैक्सी रख दो, फ्लैक्सी आवर्स रख दो उनके लिए, ठीक है। या उनको चिल्ड्रन सपोर्ट के लिए उनको लीव प्रोवाइड करा दो, या उनकी हेल्प कर सकते हो आप फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन साइड, राइट। अब उनका हरासमेंट सेकंड पॉइंट हमने लिखा था, तो उसके लिए सॉल्यूशन है कि स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉश, एंड उसके लिए भी क्विक ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म होनी चाहिए। बहुत टाइम तो वुमेन कंप्लेन करती है बट उसकी ग्रीवेंस का रिड्रेसल ही नहीं होता है, ठीक है। तो अभी हम डिजिटलाइजेशन के ज़माने में जी रहे हैं, तो इस चीज़ को प्रॉपर हम लोग वैसे डिजिटलाइज कर भी चुके हैं, ठीक है। तो उसका क्विक रेजोल्यूशन निकलना चाहिए, एकदम टाइमलाइन फिक्स होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं लीडरशिप मेंटोरिंग प्रोवाइड की जाए, जो कि उनका मजाक उड़ाया जाता है कि लीडरशिप रोल वो लोग सही से नहीं निभा पाते हैं, इसलिए उनकी मेंटोरिंग की जाए और उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग भी की जाए। आपको नहीं लगता कि कैपेसिटी बिल्डिंग उनकी और लीडरशिप मेंटोरिंग का बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? मिशन कर्मयोगी। इस पे एक PYQ भी आया है। पब्लिक सर्विसेज में मिशन कर्मयोगी का क्या रूल है? तो इससे उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग भी हो रही है, ठीक है। या फिर एक एग्जाम्पल और लिख सकते हो कि स्पेसिफिक फॉर द वुमेन शी मार्ट्स हम लोगों ने खोल रखे हैं, जिससे उनको कमर्शियली हेल्प मिलती है अपना बिजनेस खड़ा करने के लिए, ठीक है। हम उनके लिए इक्वल पे या प्रमोशन में उनको अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं बेस्ड ऑन मेरिट, ठीक है। समझ में आया? सेफ उनको ट्रांसपोर्टेशन एंड सिक्योर पोस्टिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। और मेल्स के लिए स्पेसिफिक अवेयरनेस एंड बिहेवियरल चेंज कर सकते हैं, उनको अवेयर कर सकते हैं अबाउट द वुमेन। दे आर द लार्ज चंक ऑफ योर डेमोक्रेटिक डिविडेंड, राइट। 50% डेमोक्रेटिक डिविडेंड का हिस्सा वुमेन के पास पे है। तो क्या कंक्लूड कर सकते हैं इसके लिए हम? इन कंक्लूजन वी कैन से व्हाट? ग्रोइंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन। क्या हमारे गवर्नमेंट ने कुछ एफर्ट डाले? यस, बिल्कुल डाले। बिकॉज ऑफ एक गवर्नमेंट की स्कीम है मातृ वंदन योजना, एक है नारी शक्ति वंदन अभियान, ठीक है। इस तरह के जो गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं, दे आर नॉट ओनली सर्विंग
द जेंडर जस्टिस, ये केवल जेंडर जस्टिस के लिए नहीं बनाई गई हैं, टू वुमेन बट ऑल्सो सर्विंग एफिशिएंसी। भाई एक बड़ा चंक आ जाएगा तो एफिशिएंट तो हो ही जाएगी चीज़ें जब उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग होगी। ट्रांसपेरेंसी एंड एथिकल गवर्नेंस, तब गवर्नेंस को आप एथिकल गवर्नेंस मान सकते हो जब आप जस्टिस सबके लिए कर रहे हो, ट्रांसपेरेंटली कर रहे हो, एफिशिएंटली कर रहे हो और प्रोबिटी के साथ कर रहे हो। प्रोबिटी क्या होता है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। प्रोबिटी इंटीग्रिटी के एक स्टेप ऊपर है, ईमानदारी के एक स्टेप ऊपर ही प्रोबिटी है, राइट, विच गिव्स अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ऑफ गुड गवर्नेंस। ठीक है, इस तरह से आप अपने आंसर को एंड कर सकते हो जो कि 10 मार्कर्स का था, राइट। वी विल मीट इन नेक्स्ट क्वेश्चन। बाय।